वअला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। इहदिना सिरातल साहिब किराम खान व शोदाए करबला ताबीन चिश्ती हसन सजीद में दिन वक्त का के बाखिर दिन शकर महबूब इलाही तमाम मशाइखीन चिश्ती बेहता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्कुरु ली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम और अतराफ़ व अकनाफ़ से आए हुए आप प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ अपने क़ल्ब को इश्क़ व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबद खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और ज़रा जी लगा के बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह आप सब यहाँ पर दारुल फैज़ान शाह बुलाकी शाह में हाजिर आए हैं। यहाँ अभी कुछ देर बाद बच्चों के सरों पर दस्ता रखी जाएगी। ये फ़कीर शफ़ी गदाए जिलानी रब की बारगाह में
हज़रत शाह बुलाकी शाह के तवस्सुल से दुआ करता है कि उनकी बारगाह में उनके फैज़ान के साए तले चलने वाले इस इदारे में आप सबका आना मुबारक फरमाए और इसकी बरकतें नेमतें आपको और आपके आने वाली नस्लों को अता फरमाए। हज़रात, चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा और मौके की मुनासबत से ही गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, चूँकि मदरसे की दस्तारबंदी है। कुछ मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर लेते हैं, लेकिन तहत में पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत थकान है, बहुत लंबा सफ़र है। अर्ज़ करता हूँ मैं, हज़रात मोहब्बत से सुने कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। करम करम के करीमी ही शान है तेरी, सुभान अल्लाह। करम करम के करीमी ही शान है तेरी, तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है। हाय वाह सुभान अल्लाह। तेरी अता के मुकाबिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने शाह बुलाकी। तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और गमे फिराक़े नबी में, गमे फिराक़े नबी में जो आँख से टपके, गमे फिराक़े नबी में जो आँख से टपके, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। कोई बिलाल से पूछे, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे कि सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, मैं ढूंढता हूं उन्हें, ये मुझे हुआ क्या है, मैं ढूंढता हूं उन्हें, मैं ढूंढता हूं उन्हें, ये मुझे हुआ क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है,
तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा को सरनामे बयान करार दिया, आज के लिए मौजू बनाया, वशकुरुली वला तकफुरून, इसका एक आसान सा और सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले कर दूं। तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। ये कौन कह रहा है? हम सब का रब कह रहा है। किससे कह रहा है? हम सब से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो मुतालबा रब का है हमसे कि नेमतें जो हमने दी हैं उसका शुक्र अदा करो। तो शुक्र अदा करना होगा कि नहीं होगा, बताओ? जी जी, रब का मुतालबा है ना, सब तो उसी ने अता किया है। उसके बदले वो कहता है कि शुक्र अदा करो। जी, तो शुक्र तो अदा करना पड़ेगा ना। अब कैसे करेंगे शुक्र अदा? जब तक कि आपको मालूम ये नहीं होगा कि शुक्र अदा होता कैसे है, उसका तरीका क्या है, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र हम अदा कैसे करें, उसका तरीका क्या होगा, वो अदा कैसे होगा, शुक्र हम अदा कैसे करें, तो पहले जानना होगा ना कि शुक्र अदा किया कैसे जाए, उसका तरीका क्या होगा। तो पहली जरूरत ये है ना। तो देखें, शुक्र को अदा करने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके। नेमत के बदले तारीफ, ये है शुक्र। नेमत के बदले ताजीम, ये है शुक्र। नेमत के बदले खिदमत, ये है शुक्र। क्या समझे? तारीफ कर देने से शुक्र अदा हो जाएगी, ताजीम कर लेने से शुक्र अदा हो जाएगी, और खिदमत करने से शुक्र अदा होती है। किसी नेमत के बदले में तारीफ करना, यह है शुक्र। किसी नेमत के बदले ताजीम करना, यह है शुक्र। किसी नेमत के बदले खिदमत करना, यह है शुक्र। आपके इल्म में आ गई बात। तीन तरीके हैं। तारीफ से शुक्र अदा होगा, ताजीम से शुक्र अदा होगा, और खिदमत से शुक्र अदा होगा। चलिए, अब एक बात और रह गई इसमें। ये तो आपको मालूम हो गया कि शुक्र को अदा करने का तरीका क्या है, लेकिन रब का मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए दूसरी बुनियादी जरूरत यह है कि जाना जाए कि नेमत है कौन कौन सी चीज, और नेमत है कितनी। जब तक सारी नेमतों को जानोगे नहीं और जानकर गिनोगे नहीं, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करोगे। तो दूसरी जरूरत यह है ना, बोलो ना मेरे प्यारे, है ना, कि जाना जाए कि नेमत है कौन कौन सी, और फिर जान लिया तो गिना जाए कि नेमत है कितनी। जब गिन लेंगे तो हर हर नेमत का शुक्र अदा होगा। गिन पाओगे नहीं। अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बुस समावात वल अर्द, वो क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार का रचयिता। जब ये दुनिया बना रहा था, कोई न था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह।
अल्लाह ही अल्लाह। जो चाहा किया, फ़अलुल लिमा युरीद, जो चाहा किया, चाहा आसमान बना डाले, बेशक। चाहा जमीन बना डाली, सुभान अल्लाह। चाहा चमकता सूरज बना डाला, सुभान चाहा अल्लाह। चांदनी बिखेरता चांद बना डाला, चाहा सितारों की अंजुमन बना डाली, सुभान अल्लाह। चाहा नसीमे शहर बना डाला, बेशक। चाहा बहती हुई नदियां बना डाली, चाहा उछलते हुए समुंदर बना डाले, चाहा पहाड़ बना डाला, चाहा जंगल बना डाला, सुभान अल्लाह। चाहा सुभान अल्लाह। जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा नबातात बना डाले, वाह, चाहा सुभान अल्लाह, जमादात सुभान बना डाले, चाहा सुभान अल्लाह। हैवानात बना डाले। जो चाहा किया, उसने किसी से एडवाइस नहीं ली, कोई मशवरा नहीं लिया। अरे कोई था ही नहीं तो मशवरा क्या देता। जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे जरा गौर करो, जब वो ये सब कुछ बना रहा था, अगर तुम्हें भी उनमें से कुछ बना देता। बना रहा था जंगल में पेड़, पेड़ में पत्ता, अगर तुम्हें भी किसी पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते। अरे क्या करते, जरा से हवा चलती और हिलते रहते। वो बना रहा था किसी गली में फिरने वाला आवारा कुत्ता, अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते। अरे क्या करते, हर अजनबी को देखते और भूंकते रहते। लेकिन मेरे प्यारे का गौर करो, हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि वो ये सब कुछ बना रहा था, लेकिन हमें उनमें से नहीं बनाया। बनाया तो अशरफुल मखलूकात बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे। अशरफुल मखलूकात बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को। अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। तो इंसान भी प्यारे दुनिया में कई तरह के, काफिर हैं, मुर्तद हैं, गुमराह हैं, मुवहिद हैं। इंसान भी कई तरह के, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया। मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे। मोमिन बनाया। गिनो नेमतों को, मोमिन बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, मोमिन बनाया। मोमिन बनाया तो मोमिन तो और भी थे। हर नबी के जमाने में जो उस नबी का उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत नूह के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत सुलेमान के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत जकरिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत दाऊद के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत अय्यूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत याकूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत सालेह के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत यूसुफ के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत इब्राहिम के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत इस्माइल के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत इसहाक के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत मूसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत ईसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, मोमिन बनाया। लेकिन किसी और जमाने में नहीं बनाया, तो अपने महबूब के जमाने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मज़हबे
तकबीर, नारे रिसालत। महबूब के जमाने में किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा ही नहीं हो सकता जब तक कि गिना ना जाए कि नेमत है कितनी। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में, तो महबूब के जमाने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में राहों में कांटे बिछा रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को साहिर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी को शायर कह रहे थे, कुछ वो भी थे जो बारगाहे नबूवत के गुस्ताख और बेअदब हो रहे थे, कुछ वो भी थे जो नबी पर जुल्म सितम ढा रहे थे। लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना आजिम कि महबूब के जमाने में बनाया, और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला बनाया। महबूब का वफादार गुलाम बनाया। वफादार किन किन नेमतों को गिनोगे? और मेरे प्यारे जरा गौर करो, ये देखती हुई आंखें किसने दी? बोलो ना मेरे प्यारे, किसने दी? ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये बोलती हुई जबान किसने दी? ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? ये आती जाती सांसें किसने दी? ये उठते हुए सेहतमंद हाथ किसने दिए? ये चलते हुए कदम किसने दिए? ये जिंदगी किसने अता की? मेरे प्यारे बताओ किसने दी? अब कोई कहे कि मियां आपने इतनी सारी नेमतें गिना दी हैं, बाकी हम सोच सोच के सब गिन लेंगे। अरे क्या गिन सकोगे यार? सारी नेमतों को छोड़, एक नेमत गिनकर बता दो, सिर्फ एक नेमत। ये सांस जो अंदर आती है, अगर ना आए तो क्या कर लोगे? ये आती है रब का एहसान, एक नेमत, और अंदर जाके अगर बाहर ना आए तो क्या कर लोगे? अंदर जाकर बाहर आती है रब का एहसान। अरे सारी नेमतों को छोड़ो, इस नेमत को गिनकर बता दो। अब कोई बेवकूफी होगा जो ये कहेगा कि सांस भी गिन लेंगे। कैसे गिनेगा? 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठेंगे कि एक सांस गिन लेंगे। अरे बेवकूफ, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी कमाईगी और बेबसी ये है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? आओ चलो इस्लाम की बारगाह में चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे बिलीवर्स हैं, तेरे फॉलोअर्स हैं, तेरे दिए हुए आइन पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, तेरे दिए हुए अहकाम को मानने वाले हैं। रब का मुतालबा हमसे है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी बेबसी ये है कि हर हर नेमत को गिन नहीं पा रहे, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो ये इस्लाम बता, फिर नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें? तो इस्लाम मोहब्बत से शफकत से कहेगा, अरे प्यारे परेशान मत हो, गौर तो कर, गौर तो कर। अल्लाह ने सारी नेमतें तुझे दी, देखती हुई आंख दी, कितनी अजीम नेमत है। सुनते हुए कान दिए, कितनी अजीम नेमत है। सोचता हुआ दिमाग दिया, कितनी अजीम नेमत है। बोलती हुई जबान दी, कितनी अजीम नेमत है। उठते हुए सेहतमंद हाथ दिए, कितनी अजीम नेमत है। चलते हुए कदम दिए, कितनी अजीम नेमत है। आती जाती सांसें दी, कितनी अजीम नेमत है। ये जिंदगी अता की, कितनी अजीम नेमत है। अरे ये देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती आंख कितनी अजीम नेमत है। ये सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। समझना है तो किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सोचते हुए सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। ये बोलती हुई जबान कितनी अजीम नेमत है। किसी गूंगे से पूछो, वो बताएगा कि बोलती हुई जबान कितनी अजीम नेमत है। ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। तो इस्लाम कहेगा, तेरी जानिब से ये सब अजीम नेमत है। दिया किसने? रब ने ना, रब ने दिया। अजीम नेमत है ना, दिया रब ने। गौर तो कर, देकर एहसान जताया क्या?
इतनी इतनी अजीम नेमत दे दी और देकर एहसान जताया। क्या क्या कहा रब ने कि हमने देखती आंखें दी, मेरा एहसान है, सुनते कान दिए, मेरा एहसान है, बोलती जबान दी, मेरा एहसान है, धड़कता दिल दिया, मेरा एहसान है, आती जाती सांसें दी, मेरा एहसान है, चलता हुआ कदम दिया, मेरा एहसान है, उठते हुए हाथ दिए, मेरा एहसान है। क्या एहसान जताया रब ने? ये सब अजीम नेमत तो थी, दिया किसने? रब ने। क्या एहसान जताया? नहीं ना। तो गौर तो कर, ये सारी नेमतें देकर रब ने एहसान नहीं जताई, लेकिन एक नेमत, फकत एक नेमत जब वो देता है तो यूं ही नहीं देता, यूं ही नहीं देता, बल्कि ये कहकर देता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी नेमतें दे दी, एहसान नहीं जताया, लेकिन एक नेमत, फकत एक नेमत जब वो देता है तो यूं ही नहीं देता, ये कहकर देता है कि हमने तुम्हारी जानों पर मोमिनो एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो बात साफ हो गई कि ये सब नेमत सिर्फ नेमत, और वो नेमत जो एहसान जता के दी जाए वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत, वही अजीम नेमत है। तो प्यारे, अब बात क्लियर हो गई, कंसेप्ट साफ हो गया कि तुम सारी नेमतों को गिन गिन कर शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत है, बस प्यारे इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह हुजूर। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। चूंकि यही असले नेमत है, यही जाने नेमत है, यही अजीम नेमत है। और प्यारे, मानने वालों ने माना तो किस अंदाज पे माना, जानने वालों ने जाना तो किस अंदाज पे जाना इस असले नेमत को। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वो लोग नादान नहीं थे, वो जानते थे कि ये सारी नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वो तो जाने नेमत है, वो असले नेमत है, अजीम नेमत है। घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। भाई ने भाई, याद करो हिजरत के वो अय्याम, भाई भाई को छोड़ रहा है, नबी को नहीं छोड़ रहे हैं। दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। मामू ने भांजे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। शौहर ने बीवी को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बीवी ने शौहर को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। इसलिए कि वो जानते थे कि ये सब नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वो जाने नेमत है, वो अजीम नेमत है, वही असले नेमत है। और मेरे प्यारे, साबित कर दिया बद्र के मैदान में 313 की वो मुकद्दस जमात, वो नुफूस क़ुद्सिया खड़े हैं। सामने कौन खड़ा है? ये कोई गैर नहीं है, ये कोई अजनबी नहीं है, ये कोई अजमी नहीं है। मुकाबला किसका किससे है? इधर कौन खड़ा है, उधर कौन खड़ा है। ये गैरों से मुकाबला बद्र में नहीं हो रहा है। अगर इधर हाशमी खड़ा है तो उधर भी हाशमी खड़ा है, अगर इधर मुत्तलबी खड़ा है तो उधर भी मुत्तलबी खड़ा है, अगर इधर कुरैशी खड़ा है तो उधर भी कुरैशी खड़ा है, इधर एक भाई खड़ा है तो उधर दूसरा भाई खड़ा है, अगर इधर बाप खड़ा है तो उधर बेटा खड़ा है, अगर इधर दादा खड़ा है तो उधर पोता खड़ा है, अगर इधर मामू खड़ा है तो उधर भांजा खड़ा है। यहाँ मुकाबला बद्र में गैरों से नहीं है,
गैरों के मुकाबले में तलवारें निकाल लेना बड़ा आसान है, मुकाबला अपनों का अपनों से है, बाप का बेटे से है, भाई का भाई से है, मामू का भांजे से, दादे का पोते से। लेकिन बद्र के मैदान में उन नुफूस कुदसिया ने तलवार खींचकर ये ऐलान कर दिया, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ए आका ओ मौला, आज ये मेरी तलवार भाई की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बाप की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। भांजे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। ए अल्लाह के प्यारे हबीब, आपसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए आज ये तलवार दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। इसलिए हम जानते हैं, ए आका, हम जानते हैं कि आप ही जाने नेमत हो, आप ही जाने नेमत हो, आप ही अजीम नेमत हो, आप ही असले नेमत हो। हम जानते हैं कि अगर आप आज यहां मिल गए तो शफाअत तो आप ही कराएंगे ना, हौज़े कौसर का जाम आप ही पिलाएंगे ना, जन्नत की बहारें तो आप ही के सदक़े मिलेगी ना, जहन्नम से छुटकारा निजात तो आप ही के करम से मिलेगा ना, यहाँ की कामयाबी आप ही के करम से है, आखिरत की भलाई का इन्हिसार आप ही के फैजान पर है। हम जानते हैं। जरा देखो मानने वालों ने कैसा माना। और मैं ये भी कह देता हूं मेरे प्यारे, जो लोग इस जमीन पर हैं, कुछ लोग आज भी जाने नेमत मानते हैं, अजीम नेमत मानते हैं, असले नेमत मानते हैं, वो मसरूर होकर मानते हैं, वो मसरूर होकर मानते हैं। कुछ लोग नहीं मान पाते तो इंतजार कर लो, जमीन पर मानो ना मानो, हश्र में तो मानना ही होगा। तो हश्र में दो होंगे, एक जो मानते थे जमीन पर वहां भी मानेंगे और मसरूर होकर मानेंगे, और एक वो होंगे जो यहां नहीं मानते थे वहां मजबूर होकर मानेंगे, मजबूर होकर मानेंगे, मजबूर होकर। ये मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, मेरी आदत नहीं है हवा में गिरह लगाने की, बोलता हूं तो दलील के साथ बोलता हूं। मजबूर होकर मानेंगे। और आप भी देख लीजिए हश्र में क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे हश्र में। जमीन तप रही होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, शौहर बीवी को नहीं, बीवी शौहर को नहीं, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होगा। सारे नबीन मुरसलीन खड़े होंगे, कहेंगे भाई मेरे पास नहीं, आज मेरा दिन नहीं है। कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग परेशानियों में डूबे होंगे, हालत खराब होगी, क्रिटिकल सिचुएशन होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा मेरे प्यारे, लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, परेशान हाल होंगे और सब पेशे खुदा होंगे। और ऐसे आलम में क्या होगा उस पर से देखिए, सिचुएशन इतनी खतरनाक, और उस पर से क्या होगा, आप पेशे खुदा किए जाइएगा, और जैसे आप रब के हुजूर हाजिर किए जाइएगा आपका हाथ आपसे अलग हो जाएगा, और रब के हुजूर हाजिर होकर कहेगा, मौला तूने मुझे किसके साथ लगा रखा था, इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया जुल्म के लिए किया, रिश्वत लेने के लिए किया, बुराइयों के लिए किया, इसने कभी मेरा इस्तेमाल किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, कभी बेसहारा की मदद के लिए नहीं किया, कभी किसी की रहम सिले रहमी के लिए नहीं किया, इसने तो मेरा इस्तेमाल जुल्म के लिए किया। ये आंख जो तुम्हारी अपनी आंख है ना, ये आंख तुमसे अलग होगी, रब के हुजूर हाजिर होगी, वो भी कहेगी कि मौला तूने मुझे किसके साथ लगा रखा था, इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया बुरी चीजों को देखने के लिए किया, बद निगाही के लिए किया, बद नजरी के लिए किया, इसने कभी मेरा इस्तेमाल कुरान की आयतों की तिलावत के लिए नहीं किया, किसी पर सिले रहमी की नजर डालने के लिए नहीं किया, किसी पर शफकत की नजर डालने के लिए नहीं किया, किसी को इज्जत से देखने के लिए नहीं किया, इसने तो हमारा इस्तेमाल जुल्म के लिए किया, लालच के लिए किया, हिर्स के लिए किया, बुरी चीजों के लिए किया। गर्ज ये मेरे प्यारे, तुम्हारे जिस्म के आजा सब अलग अलग होके रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। गौर करो मेरे प्यारे, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तप रही होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, और उस पर
तुम्हारे अपने हाथ, अपना कान, अपनी आंखें, अपने आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। अल्लाह। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है, जरा गौर करो। उस दिन पता चलेगा मेरे प्यारे, अरे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर डाला। जिंदगी भर जिसे मैं अपना बेहतरीन साथी समझता था, हाथ को अपना बेहतरीन साथी समझता था, जाहिर है कि बेहतरीन साथी था भी भाई, हमारे जिस्म के आज़ा हमारे बेहतरीन साथी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम घर से बाहर गए हो, हमारा हाथ बिस्तर पे आराम कर रहा हो। हम जहां जहां जाते हैं साथ साथ जाता था, और जाहिर है कि दुनिया में इसी की खिदमत हम करते रहे। जो भी हमने रिश्वत ली, बुरे काम किए, गसब किया, जो कुछ भी किया, इसी जिस्म का सेवक बन के हम उसकी सेवा करते रहे। अब वहां पता चलेगा जिसकी जिंदगी भर खिदमत की, जिसके लिए हमने अमल खराब किए, वो तो हमारे न थे। जिसको हम अपना बेहतरीन साथी समझ के, जिसका खादिम बन के दुनिया में खिदमत करते रहे, जिसके लिए हमने अपने अमाल खराब किए, ये हाथ, ये कान, ये आंखें, जिसे हम अपना समझते थे, ये तो हमारे न थे। ये तो खुदाई जासूस थे जो हमारे साथ लगे रहे और आज हमारा राज खोल रहे। आप जरा गौर करो, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। कोई पुरसाने हाल नहीं, तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जिस्म के आज़ा आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, उस पूरे हश्र के मैदान में बस एक ही होगा जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ गुनहगारों, ऐ इस्सियां शियारों, मत घबराओ। अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखा है तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें छुपाने को तैयार है, तुम्हें बख्शवाने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, फैजान मखदूम सिमना, अशरफी दूल्हा, कायदे मिल्लत। तुम्हें बख्शवाने को तैयार है। बोलो ना मेरे प्यारे, फिर तुम ही बोल दो इंसाफ से कि असली नेमत कौन। जब कोई काम ना आए, कुछ काम ना आए, वही एक काम आए, वही असली नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है। मेरे प्यारे, बेहमदी ताला हमारे बुजुर्गों का ये फैजान है। ये जो हमारे सीनों में ईमान है, ये किसी तहरीक का नतीजा नहीं है, ये बुजुर्गों के फैजान से ये ईमान आया है ना। इसीलिए जो फैजान से ईमान सीनों में है, वहाँ अदब भी है, वहाँ एहतराम भी है, वहाँ मोहब्बत भी है, वहाँ ताज़ीम भी है, वहाँ तकरीम भी है। और जहाँ ये फैजान से नहीं आया है, आज तक वो मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं। भाई देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है ना। हर आदमी कहता है कि मैं घर से निकला हूं तबलीग करने के लिए। मुझसे भी पूछोगे तो मैं दीन की खिदमत करने के लिए आया हूं। लेकिन नुमाया फर्क आया था ना, नुमाया फर्क आता। आप भी खिदमत दीन के लिए घर से निकले, मैं भी निकला। अब निकलने ही में फर्क देख लीजिए। रब का फजल सबके साथ है। जो रज़ाए मौला के लिए राह मौला में निकलेगा और वाकई वो रज़ाए मौला के लिए निकला है, तो फजल रब्बी उसके साथ होगा। जब फजल रब्बी उसके साथ होगा तो उसके लिए आसानियां भी होंगी। अब आप देख लीजिए फजल रब्बी कहाँ है। मैं भी निकला घर से, एक जमात भी निकली घर से। मैं जब निकला एक नए शहर में निकला, तो मेरे साथ मेरी अपनी जरूरत के कुछ सामान थे। न लोटा था, न बिस्तर था, मेरे कंधे पे सवार नहीं था, है ना। जहां उतरा रब के फजल ने अहले मोहब्बत को आगे कर दिया। रब का फजल ही है ना भाई। वता इज्जो मंतशाओ वता जिल्लो मंतशाओ बेदखल खैर। रब जिसे चाहे इज्जत दे।
रब के फजल ने अहले मोहब्बत को आगे कर दिया, गाड़ी भी खड़ी हो गई, घर भी खुल गए, बिस्तर भी लग गए। दूसरी तरफ निकले तो घर से उनके कंधों पर बिस्तर लाद दिया और खुदाई की घर को अपना घर बना लिया। तो अगर रज़ाए मौला के लिए कोई राह मौला में निकला है तो फजल रब्बी उसके साथ है, और जब फजल रब्बी उसके साथ होगी तो फिर उसकी इज्जत भी होगी, उसकी अजमत भी होगी, उसके लिए सहूलतें भी होंगी। तो मेरे प्यारे, यही फर्क है जो बुजुर्गों के फैजान से ईमान आया। बुजुर्गों के फैजान से जो ईमान आता है उसका ये असर है। अगर आपसे आज के इस मादियत के दौर में कोई ये पूछ ले, देखो जरा से फैजान का असर देखो क्या होता है। आज के इस दौर में दुनियादारी का गलबा है, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दीन हमारे ज़हन व फिक्र पर, हमारे ख्याल में, हमारे अमल में, हमारी जिंदगी में बस बकदरे जरूरत कहीं कहीं है, बाकी सारा स्पेस जो है दुनिया ने ले रखा है। दीन के लिए हमारी जिंदगी में बहुत थोड़ा सा स्पेस है कि जुमे में हम चले जाते हैं, ईद में हम चले जाते हैं, कभी हुआ अपनी तबीयत से तो जोहर पढ़ ली तो असर नहीं, असर पढ़ ली तो मगरिब नहीं, मगरिब पढ़ ली तो इशा नहीं, कभी ज़ौक़ हुआ तो चले गए। लोग तो पाक भी नहीं रहते, खड़े होकर नालियों के किनारे पेशाब कर लेते हैं, अल्लाह, गंदगी में जिंदगी गुजारते हैं। तो जाहिर है कि उनकी जिंदगी में दीन कहाँ है, अगर है कहीं तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। लेकिन ऐसे पुराशोभ दौर में जहां मादियत, मेटलिज्म, दुनिया हमारे जिस्मों पर, जहनों पर, फिक्रों पर, अमली जिंदगी में सुबह शाम में इस कदर गालिब है, ऐसे माहौल में भी जरा देखो वो फैजान बनकर जो ईमान हमारे सीनों में है उसका असर देखो कि अगर आज के इस मादियत के दौर में भी कोई नौजवान से, कोई दुश्मन इस्लाम हमारे किसी नौजवान से ये सवाल कर ले जिसे आज कुछ नहीं पता है दीन के बारे में, लेकिन वो ईमान बुजुर्गों के फैजान से है, उससे पूछ ले कि ऐ मुसलमान, दुश्मन इस्लाम किसी नौजवान से, किसी बुजुर्ग से, किसी हमारी बच्ची से, किसी बहन से, किसी माँ से, हमारे किसी बुजुर्ग से, आज के भी इस दौर में ये पूछ ले कि ऐ मुसलमान, तूने इन 1500 सालों में सब कुछ तो बदल दिया है, क्या है तेरे पास? तेरे खाने पीने की रेसिपी बदल गई, उसके मेनूज बदल गए। कहां है वो तेरे पास शरीद, वो जौ की रोटी, वो ऊंट का दूध, वो बकरी के दूध, वो खजूर, वो शहद, कहां है? तेरी तो मेनूज बदल गए हैं। तू तो आज बर्गर खा रहा है, सैंडविच खा रहा है, कोरमा खा रहा है, बिरयानी खा रहा है। ऐ मुसलमान, तूने इन 1500 सालों में तेरे खाने बदल गए, तेरे कपड़े बदल गए। कहां है वो मोटे धागों के वो मोटे कपड़े? आज तो तू पॉलिस्टर पहनना है, रूबिया वाइल पहनना है, स्विस कॉटन पहनना है, बॉस्की पहनना है, वूलन कपड़े पहनना है, तेरे कपड़े बदल गए। ऐ मुसलमान, कहां है वो 1500 साल पुराने सवारियां तेरी? आज तो तू कार से चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, बोइंग से चल रहा है, जेट से चल रहा है, सुपरसोनिक जेट से चल रहा है, तेरी सवारी बदल गई। ऐ मुसलमान, वो 1500 साल पुराना मकान कहां है तेरे पास? वो मट्टी की दीवार, वो खजूर के पेड़ की धरन, वो खजूर की पत्तियों की छत। आज तो तू आरसीसी और ब्रिक्स के वर्क के मकानों में रहता है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहता है, तो फ्लैट में रहता है, तो तेरे मकान भी बदल गए, तेरी सवारी बदल गई, तेरे खाने बदल गए, तेरे कपड़े बदल गए। तो ऐ मुसलमान, जब इन 1500 सालों में तूने सब कुछ बदल ही दिया है, तो ये 1500 साल पुरानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को क्यों रखे हुआ है? इसे क्यों नहीं बदल देता? आज की इस मादियत के जमाने में भी अगर कोई दुश्मन इस्लाम हमारे किसी बुजुर्ग से, नौजवान से, बच्ची से, बहन से, माँ से, बुजुर्ग से यह सवाल कर ले, तो इस फकीर शफी गदाए जिलानी का विजदान बोलता है कि वो ईमान जो फैजान बनकर हमारे सीनों में है, वो ईमान उसके होठों पे लाकर ये जवाब रख देगा, वो दुश्मन इस्लाम को ये जवाब देता हुआ नजर आएगा कि दुश्मन इस्लाम सुन, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बदला है, हमारे खाने पीने की रेसिपी, उसके मेनूज बदल गए,
हमारे कपड़े बदल गए, हमारी सवारी बदल गई, हमारे मकान बदल गए, बदले हैं हमने। लेकिन ये तो सुन कि बदला क्यों है। हमने यूं ही नहीं बदला है, हमारे बदलने की एक लॉजिक है, हमारे बदलने का एक रीजन है, हमारे बदलने का एक सबब है। ऐसे ही नहीं बदला है। हमने बदला तब है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया तो हमने बेहतर को अपना लिया। जब जापान से बॉस्की आई, बेहतर आई, बेहतर को अपना लिया। फिर पॉलिस्टर का जमाना आया, बेहतर आया, बेहतर को अपना लिया। फिर स्विस कॉटन का जमाना आया, बेहतर आया, बेहतर अपना लिया। रूबिया ऑयल का जमाना आया, बेहतर आया, बेहतर अपना लिया। फिर वुलन कपड़ों का जमाना आया, बेहतर आया, बेहतर को अपना लिया। तो हमारे बदलने की जो लॉजिक है, रीजन है, वो ये है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने ऊंटों और घोड़ों की सवारियों की जगह हमें ट्रेन दी, कार दिए, बोइंग दिए, जेट दिए, सुपरसोनिक जेट दिए, बेहतर दिए, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने वो मट्टी की दीवार, वो खजूर के पेड़ की धरन की छत, मट्टी के मकानों की जगह ब्रिक्स के, कंक्रीट के, सीमेंट के मकान दिए, बेहतर दिए, हमने बेहतर को अपना लिया। जब दुनिया ने हमें ईरान से बिरयानी की रेसिपी आई, बेहतर आई, हमने बेहतर को अपना लिया। ईरान से कोरमे की रेसिपी आई, बेहतर आई, बेहतर को अपना लिया। तो हमारे बदलने का रीजन ये रहा है कि जिस चीज को दुनिया ने हमें पहले से बेहतर दिया है तो हमने बेहतर को अपनाया है। और तू कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1500 साल पुरानी लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता। तो ऐ दुश्मन इस्लाम सुन, हम जानते हैं कि किसी बाप की पुश्त में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा करे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते कुरान, शाने कुरान, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ दुश्मन इस्लाम, तू कहता है कि 1500 साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरानी लीडरशिप को क्यों नहीं बदल देता। तो सुन, हम जानते हैं कि किसी माँ की कोख में अल्लाह ने वो कुव्वत ही नहीं रखी है कि सुबह क़यामत तक कोई मोहम्मद अरबी जैसा पैदा कर सके। जब दुनिया मोहम्मद अरबी जैसा ला नहीं सकती तो हम अपनी लीडरशिप भी बदल रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब है हजरत, क्या चैलेंज, वाह। ऐ दुनिया, ये फकीर अशरफी गदाए जिलानी सुबह क़यामत तक के लिए दुनिया के सारे फॉलोअर्स, बिलीवर्स को चैलेंज करता है। ऐ दुनिया, मेरे आका जैसा क्या ला सकेगी। ला सकती है तो ला, मेरे आका के तबस्सुम की कोई मिसाल ला। ला सकती है तो ला, मेरे आका के इख्तियार की कोई मिसाल ला। ला सकती है तो ला, मेरे आका के दमे मसीहाई की कोई मिसाल ला। ला सकती है तो ला, मेरे आका के रूए ज़ेबा की कोई मिसाल ला। ला सकती है तो ला, मेरे आका की काकुले अंबरी की कोई मिसाल ला। क्या ला सकेगी, क्या लाना, ला ऐसे तबस्सुम ला, ला ऐसा तबस्सुम ला। आका उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे आराम फरमा रहे हैं। रात हो गई है, चिराग मामूल कर दिया गया है, कमरे में अंधेरा है, आका आराम फरमा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका का कुर्ता सी रही उस अंधेरे में। अचानक हाथों से सुई फिसल जाती है, फर्श पे गिर जाती है। कमरे में अंधेरा है, अब फर्श पर हाथ फेर फेर के उस सुई को तलाश कर रहे। इसी असना में नबी ने करवट ली
जब आपका रुख उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ हुआ और देखा तो पूछा, ऐ आयशा क्या कर रही हो? कहा, आका आपका कुर्ते मुबारक सी रही थी, न जाने कहां सुई फिसल कर गिर गई, उसे तलाश कर रही हूं। कुछ इस अंदाज पे कहा कि आका मुस्कुरा पड़े। आका मुस्कुरा पड़े। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि आका जैसे ही मुस्कुराए, आपके लबहाए मुबारक वाह हुए, दंदाने मुबारक जाहिर हुए, उनसे ऐसी रोशनी निकली कि पूरे कमरे में इस कदर रोशनी फैल गई कि मैंने फर्श पर गिरी हुई सुई देख ली। ला ऐसा तबस्सुम लाके देखा, मेरे आका जैसा क्या ला सकता? ला ऐसा इख्तियार लाना, ला सकेगी तो लाना, दिखाना। पत्थर है, बेजान है, बेजुबान है। किसी पत्थर को बोलते देखा है क्या? वो पत्थर है, बेजुबान है, बोलना उसका काम नहीं। और उस पर से दुश्मन की मुट्ठी में। और इख्तियार ये है कि पत्थर है, बेजुबान है, दुश्मन की मुट्ठी में, इशारा पाया तो कलमा नबी का पढ़ने लगा। ज़बान भी मिल गई और दुश्मन की मुट्ठी की फिक्र भी नहीं, कैद से आजाद भी हो गई। ला ऐसा इख्तियार ला के देखा, ला ऐसी दमे मसीहाई तो देखा, देखा ना, देखा कि हिरन भी आए, नबी के कदमों को बोसा दे और अपनी फरियाद करे। आप सोचो जरा से, नहीं ला सकते मेरे प्यारे। बिहम्दिही ताला हमारे आका की शान, की अजमत ये दिल में बिठा लो। दुनिया की सारी नेमत सिर्फ नेमत है, सबसे अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत है। असले नेमत मुस्तफा जाने रहमत है, अजीम नेमत मुस्तफा जाने रहमत है। खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। यकीन जानो, तारीख रिवायतें देखो उठाकर, किताबों में भरी पड़ी हुई हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर होते थे, रो रो कर हम गुनहगार उम्मतियों के बारे में दुआ करते थे, सिर्फ उम्मतियों की फरियाद करते थे। किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। तो मेरे प्यारे, लम्हे फिक्र हमारे लिए ये है कि जो आका हमसे इतना प्यार करें, उन आका का हमारी जानों पर हक है कि नहीं? बोलो ईमानदार, बोलो ना। पीछे वाले नहीं क्या, दूसरे आ गए हैं क्या? बोलो ना, हक है ना मेरे प्यारे? अच्छा हक है, तो कब करोगे हक अदा? हक मानते हो अपनी जानों पर आका का, तो वो हक अदा कब करोगे? 30 साल जिंदगी के निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, आका का हक मानते हो कि हाँ है हक, तो अदा भी तो करना चाहिए ना हक। तो ये हक अदा कब करोगे? आका फरमाए कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तो आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने का काम कब से शुरू करोगे मेरे प्यारे? बताओ ना, बोलो ना मेरे प्यारे, कब से शुरू करोगे? जब ये शुरू करोगे तो हक अदा शुरू हो जाएगा, हक का अदा करना शुरू हो जाएगा। वरना सिर्फ नारों से हक अदा नहीं होता, ये गलत फहमी मत है। ये मजालिस, ये लंगर, ये सबीलें, ये जुलूस, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये सब इजहार मोहब्बत का जरिया है। और जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों, अकीदतों का इजहार करते हैं, तो इसके सिले में हमें सवाब मिलता है, नो डाउट मिलता है। लेकिन इसे ये ना समझ लीजिएगा कि हक अदा हो गया। हक अदा तभी हो सकता है कि जो आका को पसंद हो उसे अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ। आज हमारा अलमिया यही है मेरे प्यारे, यही अलमिया, यही हादसा हमारे साथ है। काश कि हम जिस कदर नबी की जात को मानते हैं, जिस जज्बे से, अकीदत से, मोहब्बत से, जोश से, जुनून से, कि
कि नामूस रिसालत के लिए हर नौजवान बुजुर्ग अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो जात से जो हमारा जुनून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, कल्बी और हुब्बी इश्की ताल्लुक है हमारा नबी से, जात से, काश के ऐसे ही ताल्लुक बात से भी हो जाता। अगर जात से जिस अंदाज का ताल्लुक है हमारा नबी से, उसी अंदाज का ताल्लुक नबी की बात से भी हो जाता, तो खुदा की कसम इनकलाब पैदा हो जाता। और याद रखो, सिर्फ जात से मोहब्बत करके तुम कमाल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का हक यह है कि जिस जात से मोहब्बत हो उसी दर्जा उसकी बात से भी मोहब्बत हो। जब तक उस दर्जा उसकी बात से मोहब्बत नहीं होगी, मोहब्बत में तुम कामिल करार नहीं दिए जाओगे, तुम कमाल को नहीं पहुंचोगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे, आका हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी जानों पर उनका हक है तो हम भी हक अदा करें, और जो चीज आका को पसंद हो उसे हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह मौला ताला। अब आप इस मदरसे के दस्तारबंदी के इजलास में हैं। मैंने 3 चीजें बताई थी कि तारीफ से शुक्र अदा होता है, ताजीम से शुक्र अदा होता है, और एक है खिदमत से शुक्र अदा होता है। क्या? खिदमत से। अब जाहिर है फिर मैंने नतीजा निकाला कि सारी नेमतों को नहीं गिन सकते, जो असले नेमत है उनकी तारीफ कर लो शुक्र अदा हो जाएगा, उनकी तारीफ कर लो, उनकी ताजीम कर लो शुक्र अदा हो जाएगा, तो उनकी खिदमत कर लो शुक्र अदा हो जाएगा। तो आका की हम आप क्या खिदमत करेंगे? पलता है जमाना शहे वाला के करम से, जिसके करम से जमाना पलता हो, हम क्या खिदमत करेंगे? तो ये जहन में रखिए कि आका की खिदमत मस्जिद बैतुल्लाह है, मदरसा बैतुल रसूल है, मदरसे बैतुल रसूल है। तो मदारिस की खिदमत ये आका की खिदमत है, दीन की खिदमत ये आका की खिदमत है। तो अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उसको एक शुक्र को अदा करने का ये भी तरीका है कि इन मदारिस से दीनिया की खिदमत करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र हो जाएगा। और मेरे प्यारे, जब शुक्र अदा करोगे तो क्या मिलेगा? मुतालबा है शुक्र अदा करो, मिलेगा क्या? लेगा क्या? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें अदा करेगा, ज्यादती पैदा कर देगा, तुम्हारे माल में ज्यादा कर देगा। तो देने से घटा कहां ये डर रहे हो? तुम वादा उसका काना वादुल्लाह हक्का, खुदा का वादा सच्चा है। जो तुम उसका शुक्र अदा करोगे, यानी दीनी मदारिस की खिदमत करोगे, तो वो घटने नहीं देगा बल्कि उसमें ज्यादा कर देगा। तो मेरे प्यारे, ये हसीन मौका हमें जिंदगी में मिलता है। इसी दुनिया में हमें उस दुनिया की भी कमाई करनी है, और ये कमाई के जरिए यही है दीन की खिदमतें, इदारों की खिदमतें, दीन की अशात की खिदमतें। ये खिदमतें ही हमारे लिए उस आखिरत की कमाई है। अल्लाह पाक आप सबका यहाँ आना मुबारक करे और इस महफिल को कबूल फरमाए। मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।